नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। दिल्ली सरकार और एलजी से 8,624 होमगार्डों ने पूछा कि आखिरकार हमें क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि बता दें कि जिस तरह से बताया गया है कि अब 10,000 से अधिक भर्तियां लागू की जा रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही 8,624 परिवार को किया बेघर। यानी कि इस उम्र में अब वो कहाँ जाएं। कोई 55 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 45 साल का है। आखिरकार 15 साल तक होमगार्ड की नौकरी में तत्पर रहे और सेवा देता रहे, लेकिन अचानक से अब उनको निकालने का अल्टीमेट जारी कर दिया गया है। बता दें कि अब वो परिवार कहाँ जाए। होमगार्ड का कहना है कि अगर हमें तत्काल सेवा पे नहीं लिया गया तो हम एलजी और दिल्ली सरकार के घर पर जाकर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, क्योंकि हमारी मांगें पूरी करें। क्योंकि जब तक हम काम पर हैं तब आपने किया, लेकिन हमें 15 साल की सेवा से बाहर किया जा रहा है। हमें कम से कम 30 साल की सेवा का मौका दिया जाए और हमें काम पर रखा जाए। वहीं बात करें कि लगातार कहीं ना कहीं अब राजनीति इसमें होती नजर आ रही है। बता दें कि जिस तरह से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में दिल्ली होमगार्ड, जो दिल्ली पुलिस जवानों के साथ हमेशा तत्पर रहते थे, रात में ड्यूटी दिन में ड्यूटी करते थे, धरना प्रदर्शन जैसी जगहों पर ड्यूटी करते थे, लेकिन उन्हें एक बड़ा झटका दिया गया है। होमगार्डों ने एलजी से मांग की है कि हमें जल्द से जल्द बहाल किया जाए और हमें सेवा करने का मौका दिया जाए। अगर नहीं देते हैं तो आने वाले समय में हम दिल्ली में पूरी तरह से जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार कहाँ जाएगा, कैसे बच्चे परिवार को पालेंगे और कहाँ नौकरी करेंगे। दिल्ली होमगार्ड क्या कुछ कहा है, आप ही सुनिए इन होमगार्डों की मजबूरी। क्या मांगे, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार से मांगे? सर, हमारी मांग यही है, जो 8500 हमारे होमगार्ड भाई हैं, इनको सबको रोजगार दिया जाए, इनसे रोजगार छीना ना जाए। और नई भर्ती के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि पहले 8500 होमगार्ड भाइयों को रोजगार मिले, उसके बाद जो फालतू हो तो आप भर्ती कर लो, नहीं हमें उससे कोई वो नहीं है। जितने भी पुराने होमगार्ड हैं इनको बिल्कुल भी ना हटाया जाए। आज उम्र इतनी हो गई है, कोई 50 का है, कोई 52 का है, कोई 55 का है। कहीं भी जाओगे तो उन्हें कोई भी रोजगार घर के बाहर बैठने भी नहीं देगा। वो कहेगा ये तो निकम्मे होंगे जब भी तो होमगार्ड से निकाले गए। जो एक्ट के आधार पे 3 साल के लिए ले जाता था, आज 15-15 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, 8-8 साल हो गए। ये किस बेस पे लिए गए हैं? जब वो एक्ट खत्म हो गया तभी तो आगे कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। अब इनकी तानाशाही इतनी चल रही है कि नई भर्ती ला रहे हैं, उनसे अपना जो भी इनकी कमीशन एजेंट जो भी इनके बैठे हुए वो नई भर्ती निकाल देते हैं, पुरानों को भगा देते हैं। वो भगने के बाद जाएगा कहाँ? उसके पास तो आज इतनी उम्र हो गई है, वो बाहर जाने लायक भी नहीं बचा। वो एलजी साहब लिकाड़ रहे हैं उसको, किस रूल से लिकाड़ रहे हैं ये नहीं पता। जब भर्ती लिकाड़ो मना नहीं है, पर जो पहले 8500 है ये भी प्रेजेंट में चलते रहने चाहिए। आखिरकार हम रोड पर आगे पूरे सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है भाई। सरकार को भी तो देखना चाहिए, या तो पहले एक्स होमगार्ड को लेते ही नहीं और ले लिया तो फिर अब हमें बेरोजगार क्यों करा जा रहा है? अब भाई इस चीज़ का जवाब देना सरकार। जो इन्होंने भर्ती निकाली, भर्ती के बाद में पता चला, अब ये जो है हमें जो कुछ बता नहीं रहे कि भाई तुम्हें रखेंगे हटाएंगे। अब भर्ती कर दी है, अब भर्ती में जो 10,285 जवान की भर्ती निकाल दी, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। और 31 मार्च हमारा जो आई कार्ड की जो डेट है वो 31 मार्च है। हाँ जी, आश्वासन है कि हाँ भाई आप लोग लिकाड़े नहीं जाओगे, और ना ही ऐसा कुछ बताया। नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने लिकाड़ दिया है कि 10,285 की वैकेंसी लिकाड़ दी है। हमारे जो है ना डीजी साहब बोलते हैं कि आप अपना पटड़ी वगैरह का इंतजाम कर लो, थैली वगैरह का इंतजाम कर लो, अपना देख लो, अपना रोजगार देख लो कहीं इधर उधर। अब आपका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा, इस वजह से हम थोड़े से बौखला रहे हैं। डीजी साहब ने साफ बोला जी परेड में कि अपना पटड़ी का जुगाड़ कर लो, अंडे की थैली वगैरह। कोई कुक्का काम से वो कह रहे हैं कि आप चाहे कुक्का काम सीख लो, कुछ भी रेडी लगाओ, पटरी लगाओ, या आप चाहे रोड पे कुछ भी करो, उससे हमारे को मतलब नहीं है। अब आप लोगों का समय पूरा हो गया है, हम नई भर्ती कर रहे हैं। अब आप पत्रकार हो, आपको तो मालूम होगा इस तरह का इंटरेक्शन मिलेगा तो जवान क्या सोचेगा। इसका मतलब तो वो स्थायी नहीं है। जब उसको रेडी पटरी की एक बड़ा अफसर हमारा ये सलाह देगा तो आप क्या सोचोगे? सर, हमारी 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, अब 42 साल उम्र है।
अब हम कहाँ जाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या सीखेंगे? उन्होंने तो बड़ा आसानी से बोल दिया ये चीज़, पर हमें रोजगार देगा। जिस आदमी की उम्र 55 साल की 57 साल की होगी वो कहाँ जाएगा? कहीं फैक्ट्री में नौकरी नहीं कर सकता, कोई रेडी पटरी नहीं लगा सकता, उसके पास इतनी पूंजी नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर और काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं। हम 88, 90 के 87 के भर्ती है। अब बताइए, पूरी ज़िंदगी तो हमने होमगार्ड सेवा में दे दी, लेकिन अब कहाँ जाएंगे हम इस उम्र में? दिल्ली में अगर हमको रोज़गार नहीं मिलता है, सरकार अगर हमारी नहीं मानती है, तो हमें रोड पे आना पड़ेगा कटोरा लेके। अब नौकरी चली गई तो रोड पे ही हैं हम, तो फिर रोड पे आएंगे, क्या करेंगे? शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे हम, सरकारों तक अपनी माँ के कान खोलेंगे कि हम भी हैं, हम बंधुआ मजदूरों से भी ज़्यादा हमारा बुरा हाल कर दिया गया है। आज आज़ादी के इतने साल बाद भी इतना दोहरा रवैया। अब 15 साल से हम सर कर रहे हैं, 42 साल की उम्र में कहाँ जाएंगे अब हम? ना हम कहीं नौकरी करने लायक हैं, ना किसी करने लायक हैं सर। उन्होंने तो बोल दिया रेडी पटरी पे जाइए, आप कुछ भी करिए। इतनी दोहरी चाल हमारे साथ करी है कि 16 अप्रैल को इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए और 16 फरवरी को आचार संहिता लग जाएगी। तो इन्होंने इतना सोची समझी दोहरी चाल करी है कि ना तो ये कोर्ट जा सकते हैं और ना ही किसी नेता के पास जा सकते हैं और ना ही किसी से मिल सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, पर हम बाहर नहीं होंगे, हम मर जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को लेकर रोड पे आएंगे। दिल्ली होमगार्ड के साथ इतना दोहरा वो करते हैं कि बाहर से होमगार्ड मंगाते हैं। जब हम प्रेजेंट में हैं तो ये बाहर से क्यों मंगाते हैं? अपने जवानों को तो ये अहमियत नहीं दे रहे, दूसरों को तवज्जो दे रहे हैं और हमारे साथ इतना धोखा कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में रोड पे बैठ के भीख मांगेंगे। ऐसा कर दिया इन्होंने। और जो रोजगार है, जो रोजगार अभी ड्यूटी पर है, उसको ये निकाल रहे हैं, उसको बेरोजगार बना रहे हैं। और जो पहले से रोजगार है उसको रोजगार दे रहे हैं। जो पहले से बेरोजगार है उसको ये रोजगार दे रहे हैं, और जो रोजगार पे है ऑलरेडी उसको ये बाहर निकाल रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है? दिल्ली के होमगार्ड को, दिल्ली राजधानी के होमगार्ड को होते हुए ये बाहर से होमगार्ड बुलाते हैं चुनाव के उस टाइम में। क्या दिल्ली के होमगार्ड ड्यूटी करने के लायक नहीं है? ड्यूटी के होमगार्ड के, दिल्ली के होमगार्ड को हर चीज़ की ट्रेनिंग दी हुई है, की ट्रेनिंग दी हुई है हमें। बाहर से कभी यूपी से बुलाते हैं होमगार्ड, कभी राजस्थान से बुलाते हैं, कभी हरियाणा से बुलाते हैं चुनाव के टाइम में। क्या दिल्ली के होमगार्ड इलेक्शन में ड्यूटी नहीं कर सकते? साथ लेके आए हुए हैं, इसीलिए आए हुए हैं। नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम वहीं पे बैठेंगे और हमेशा के लिए बैठेंगे जब तक हमारा काम ये कर नहीं देंगे 60 साल तक का। क्या नाम है आपका? चमनलाल नाम है जी। होमगार्ड को मजबूरी में जनता मंत्र आना पड़ा। हाँ जी। कोई नया फैसला आया, नई भर्ती और पुरानी बाहर, क्या कहेंगे इसको? इसके लिए जो दिल्ली सरकार और गवर्नर साहब ने जो नई भर्ती का आदेश करा है, ये गलत करा है। हम लोग पिछले 10-12 साल 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं होमगार्ड में और पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से हम लोग ड्यूटी करते हैं। और अब इन्होंने नई भर्ती निकाल कर जो 8500 होमगार्ड हैं दिल्ली के, उनको 31 मार्च को बाहर करने का आदेश दे रखा है, लेकिन ये सरासर गलत है। अब ये नई भर्ती करेंगे, हम लोग 15 साल से कर रहे हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस है, इतना अनुभव है काम का, क्या ये नए जवान कर देंगे? और हमें पीछे से भी केजरीवाल साहब ने ये वादा किया था कि आप लोगों को हम 60 साल तक नौकरी करवाएंगे, लेकिन केजरीवाल जी अब चुपचाप बैठे हुए हैं और इन्होंने अपनी राजनीति करने के लिए गवर्नर की लड़ाई में हम लोगों को बाहर कर रहे हैं। तो हमारी इनसे यही मांग है कि हम जितने भी पुराने जवान हैं, इन सबको 60 साल की उम्र तक नौकरी करने दी जाए। और आपको जितने भी लेने जवान आप ले लें, लेकिन हम लोगों को 60 साल तक नौकरी करवाएं और अपनी जो स्ट्रेंथ है हमारी होमगार्ड की उसको बढ़ा दें। लेकिन हम लोगों को बाहर करेंगे तो हमारे बच्चे, आज हमारे बच्चे भी हमारे साथ आए हुए हैं, ये देखो इस धरने में, क्योंकि ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये कहाँ से होगी? हम सब लोग 50 से ऊपर हो रहे हैं, कुछ 45 से ऊपर है, कुछ 50 साल से ऊपर है। और नई भर्ती में इन्होंने ऐसा निकाला है कि कोई भी हमारा पुराना होमगार्ड का जवान भर्ती नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये ऑनलाइन कंप्यूटर पे लेंगे, किसी को कंप्यूटर चलाने नहीं आते। और इन्होंने जो 12वीं पास रखा है, कुछ जवान तो हमारे 10वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, तो वो 12वीं पास कैसे भर्ती कर लेंगे? तो इनका सीधा सा ये है कि हम लोगों को घर बिठाने के चक्कर में हमारे पेट पे, हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं, ये इंसाफ नहीं है।
ये दिल्ली सरकार और एलजी साहब को सोचना पड़ेगा। धरना है, हम मुख्यमंत्री और एलजी साहब के घर के बाहर बैठ जाएंगे अनिश्चित काल के लिए। जब तक हमें ये 60 साल तक नहीं कर देंगे तब तक हम वहाँ से कोई भी होमगार्ड नहीं लेगा। 8,500 होमगार्ड इनके घरों पे जाके बैठ जाएंगे अगर इन्होंने नहीं करा तो। 800 भाइयों का रोजगार बना रहे, हमें निकाला ना जाए और 60 साल की नौकरी, हमें 60 साल तक नौकरी करने की प्रतिक्रिया जिससे अपना हम जाए, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और उनको उचित शिक्षा दिलवा सके। संस्कार न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।